हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और 20 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 5:44 के आसपास का वक्त रहा होगा जब एलपीजी टैंकर का एक ड्राइवर हाँफते हुए अपने मालिक को फोन करके कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे से पहले एक भांकरोड़ा जगह पर जब हम यू टर्न ले रहे थे तभी अचानक से एक दूसरा ट्रक हमारे टैंकर से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक हुई है कि टैंकर के 5 नोजल बुरी तरह से टूट चुकी है और उससे बहुत ही तेजी से गैस लीक होने लगा है। मैं वहां से किसी तरह भाग निकला। इतना कहते ही एक जोरदार धमाके के साथ फोन बंद हो गया। ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरे जयपुर को हिला कर रख दिया। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई और न जाने कितने परिवार तबाह हो गए। ये घटना कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जिसे चाहते तो शायद वक्त रहते कुछ जिंदगियों को बचाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया और 13 मासूम लोगों को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया गया। पर आखिर क्यों इन 13 मासूम लोगों को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया गया? आइए इस घटना से जुड़े सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये घटना शुक्रवार सुबह 5:30 बजे यानी कि 20 दिसंबर 2024 की है, जब एक एलपीजी से भरे टैंकर को अजमेर से जयपुर जाना था, जिसके लिए उसे एक मोड़ में यू टर्न लेकर एक्सप्रेसवे पकड़ना था। जब वो टैंकर मोड़ में यू टर्न ले रहे थे तभी एक दूसरा ट्रक उससे टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टैंकर के 5 नोजल बुरी तरह से टूट गया और उससे बहुत ही तेजी से गैस लीक होने लगा। उस वक्त किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ये गैस लीक अगले कुछ ही घंटों में तबाही मचाने वाला है। टैंकर ड्राइवर ने तुरंत ही स्थिति को भांप लिया, इसलिए उन्होंने आव देखा न ताव देखा, फौरन अपने स्टाफ के साथ वहां से भागने लगा। जब उन्हें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, तब उसने अपने मालिक को फोन करके सारी बातें बताने लगा। अभी वो घटना को बता ही रहे थे कि अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और घटना स्थल पर पूरा आग जलने लगा। ये नजारा देखकर ड्राइवर डर कर फोन बंद करके वहां से भाग निकला। उधर 200 मीटर के रेडियस में पूरा आग ही आग दिखाई दे रहा था। दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग में फंसे कुछ कार्स का डोर पिघलकर लॉक हो गया। बाइक में सवार एक आदमी का हेलमेट कुछ इस तरह से जला कि उसका हेलमेट पिघलकर उनकी आंखों से चिपक गया। उसके ठीक सामने एक बस में आग कुछ इस तरह से लगी कि उसका दरवाजा ही पूरी तरह से लॉक हो गया। कंडक्टर सहित कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने का भी कोशिश किया, पर इतना कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। कुछ लोग तो शीशा तोड़कर वहां से भाग निकले, लेकिन जो लोग बस के अंदर ही फंसे रहे वे सब पूरी तरह से आग में जल गए। पल भर में आसपास के पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे पंछियां भी जलकर नीचे गिरने लगी। रिपोर्ट के अनुसार 29 ट्रक, 5 कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 बस और एक ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस हादसे में करीब 13 लोगों की जान चली गई और 40 से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को जलते हुए देखा। वो मंजर में कभी भूल नहीं सकता। ये आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि उसकी चपेट में आने वाले दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस गैस में लगी आग करीब 300 मीटर दूर तक फैली हर वो चीज जो जल सकती थी जलकर राख हो गई। बचा तो सिर्फ लोहे के कलपुर्जे। ये आग इतना दर्दनाक था कि एक शख्स घटना स्थल से करीब 600 मीटर दूर तक चलता रहा, अपने अधजले शरीर के साथ। वहां खड़े लोगों से मदद मांगता रहा, पर मदद करने के बजाय लोगों ने वीडियो बनाना जरूरी समझा। पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक 20 साल का लड़का जैसे ही धमाके की आवाज सुना, वो फौरन बाहर आकर लोगों की मदद करने लगा। कुछ लोग आग से बचते हुए इधर उधर भाग रहे थे। करीब 25 से 30 लोगों को उन्होंने एक 8 फीट दीवार के उस पार कर दिया। इस दीवार ने आग को आगे बढ़ने नहीं दिया। सैल्यूट है ऐसे जाबाज लड़कों की जिसने बहादुरी दिखाते हुए कई परिवारों को उजड़ने से बचा लिया। यही हिम्मत अगर एलपीजी चला रहे ड्राइवर ने दिखाई होती तो शायद और भी लोगों को बचाया जा सकता था। अगर वो भागने के बजाय लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होता कि यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, अगर ड्राइवर ऐसा इन्फॉर्म कर दिया होता तो शायद सिर्फ वहाँ गाड़ियाँ ही जलती, कम से कम इन मासूम लोग तो नहीं
नहीं जलते। हादसे की जानकारी मिलते ही आग बुझाने वाली गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में कई घंटे लग गए। प्रतापगढ़ के धनोर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम विजिता था, वो एग्जाम देकर वापस जयपुर लौट रही थी। घटना से ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने अपनी दीदी से बात करते हुए कही थी कि दीदी मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ, मेरे लिए गर्म पानी कर देना, मुझे नहाना है। फोन रखने के 5 मिनट बाद धमाका हुआ और उसका शरीर 75% पूरी तरह से जल गया। इतना जलने के बाद भी वो हॉस्पिटल के स्टाफ से कहती है कि इस नंबर पे कॉल करके मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। उनके घर वालों को जब ये बताया गया कि आपकी बेटी एक हादसे की वजह से पूरी तरह से जल चुकी है और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, ये सुनते ही उनके घर वालों को लगा कि मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जयपुर की रहने वाली कन्हैया की पत्नी पुलिस कांस्टेबल थी। रोज की तरह वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने ड्यूटी के लिए एक बस पकड़कर निकल पड़ी। कुछ ही देर बाद उसके पति को जानकारी मिला कि अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ है। इसी एक्सप्रेसवे से उनकी पत्नी रोज ड्यूटी आया जाया करती थी। वो तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करने लगा, पर उधर से लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा, पर तब तक वहां से सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल जाने के बाद वो अपनी पत्नी को देखने लगा, पर कहीं भी उनकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी। एक एक करके उन्होंने सभी घायलों को देखा, पर कहीं भी उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दिया। अब उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी पत्नी उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से तो नहीं चली गई। तभी अचानक से उनके साथ आए उनका साला चीख चीख कर रोने लगा। सामने थी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि ठीक से पहचाना भी नहीं जा रहा था, लेकिन पैर के उंगली में पहने मीना की वजह से उनके भाई ने उन्हें पहचान लिया। हर किसी की दर्जनों ऐसे ही कहानियां हैं जिसे शायद हम पढ़ सुनकर कुछ ही महीनों में भुला देंगे। सच कहूं तो वो दर्दनाक पल सिर्फ वही बयान कर सकता है जिन्होंने उस पल को जिया है। इस हादसे में 13 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपने माता पिता। एक पिता ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा सुबह काम पर निकला था और जब उसकी राख मुझे मिली तो अब हम किससे न्याय मांगे। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही की कीमत है। ऐसा हादसा आगे चलकर ना हो, इसके लिए सरकार को सड़कों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे खतरनाक गैसों के परिवहन के लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए। घनी आबादी वाले इलाकों में ऐसे टैंकरों का संचालन रोका जाए, साथ ही ट्रैफिक नियम को सुरक्षित किया जाए। अक्सर ऐसे हादसे लापरवाहियों की वजह से होती है। यहाँ भी बहुत सारी लापरवाही की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार NHAI का डाटा बताता है कि इसी साल इस एक्सप्रेसवे में कुल 7 जगहों को ब्लैक स्पॉट किया गया जहाँ हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उसी लोकेशन में से एक लोकेशन ये भी था, लेकिन फिर भी 4 से 5 सालों के बाद भी सेफ्टी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, और उठाया भी गया तो उसे पूरा नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि इस एक्सप्रेसवे पर यह पहला हादसा है। यहाँ पर एक साल में 84 सड़क हादसों को रिकॉर्ड किया गया इसी रोड में। इन हादसों में 38 लोग मारे गए और करीब 54 लोग घायल हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।